हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी होती है और ये काम उन्हीं डीमंस का था जिनसे गोकू कल रात को लड़ा था। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तब सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि क्या अब हम अर्थ भी वापस नहीं जा सकते। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर ही लूंगा, बस हमें कोई नियर टाउन ढूंढना होगा। तब गोकू बोलता है कि इससे अच्छा तो हम उड़ के ही चले जाते हैं, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेमिना जाएगा, पर गोकू भी सुनने वालों में से कहा था। वो उड़कर देखता है, फिर उसे याद आता है यहाँ की एयर बहुत ज्यादा थिक थी, तो सच में उनका उड़ने में बहुत ज्यादा स्टेमिना जाएगा। फिर सुप्रीम काय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए, पर पैदल चलते चलते ही उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, तो इसका मतलब इसे क्रॉस करने के लिए इन्हें उड़ना पड़ेगा ही। फिर हमें रिवील करा जाता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है, और ये कोई हैरानी की बात थी भी नहीं। तो वो जैसे ही सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक डीमन आके उन पे हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, तो वो उसे पकड़ नहीं पाता, पर उतनी देर में ही ग्लोरियो उस पे अटैक कर देता है, और वो सच में ही बहुत कमाल का फाइटर था। वो उस डीमन को अकेले ही हरा देता है, और ये देख के गोकू भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, और वो बोलता है कि तुम तो सुप्रीम काय से भी ज्यादा अच्छे फाइटर हो। पता नहीं सुप्रीम काय के साथ गोकू की क्या दुश्मनी है, इसीलिए सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं, और हर बार की तरह गोकू को फिर से भूख लगने लग जाती है, और चलते चलते ही गोकू को कुछ फील होता है, और तभी वहाँ पर उन पे हमला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाइंट आ जाता है। पर उस बेचारे जाइंट को क्या पता था कि इस बार उसका सामना गोकू के साथ होने वाला है, और गोकू उसे अपनी एक किक से ही बेहोश कर देता है। ग्लोरियो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि इधर कोई छुपा हुआ था और वो हम पे अटैक करने वाला है, क्योंकि मैं तक उसे नहीं देख पाया था। तब गोकू बताता है कि ऐसा उसने की मदद से करा, पर ग्लोरियो को की का मतलब भी समझ में नहीं आता। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि ये दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा टी पोट दिखता है, और वो समझ जाते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर जाते ही वो लेडी उनको फूड सर्व करती है, और हर बार गोकू जानवरों की तरह खाने पे टूट पड़ता है। तभी गोकू की नजर पड़ती है एक जूस पे, जो कि टेबल पे ही पड़ा हुआ था, और उसे पीने के बाद समझ में आता है कि उसे ये नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। तब ग्लोरियो उठ के उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसे कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि इसके बारे में तुम मेरे पति से बात कर सकते हो, पर उसको तो अच्छे से सुना ही नहीं देता। तभी उसका पति आता है और वो ग्लोरियो से बोलता है कि मेरे पास शिप तो नहीं, पर स्काई सीड है, और उसके लिए तुम्हें 8,000 देने होंगे। फिर ग्लोरियो पूछता है कि स्काई सीड की मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। तब वो आदमी बताता है कि 120 किलोमीटर, पर ग्लोरियो बोलता है कि 8,000 इसके लिए बहुत ही ज्यादा है, तो मैं किसी दूसरी दुकान में बात कर लूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले इस आदमी को बहुत कम सुनाई दे रहा था, पर जैसे ही वो सुनता है कि ये दूसरी दुकान पे जाने वाले हैं, उसके कान ठीक हो जाते हैं, और वो बोलता है कि ठीक है, मैं 5,000 में ही राजी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरी शॉप में घूम रहे होते हैं। वो एक अजीब सी कैंडी को देख रहा होता है, जो कैंडी का में एक बग ज्यादा लग रही होती है। तब वो लेडी उनके पास आके बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, ये मैडी बग है, जिसे खा के ही हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है। आप इसे डीमन वर्ल्ड की सेंजोबिन भी कह सकते हैं, पर इधर इसकी कई वैरायटी थी, और वो उन सब के बारे में बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द सही होता है, और एक से जले हुए घाव। पर जिस मेडिसिन ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वो थी फ्यूजन कैंडी, जिसको खाकर 2 लोग एक शरीर में आ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमें गोकू और वेजिटा का एक नया फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास पहले से ही 2 हैं, गोजिटा और विजिटो, तो तीसरे फ्यूजन का नाम क्या होगा। तो गोकू ग्लोरियो से कह के वो सभी कैंडी ले लेता है। अब बारी थी स्काई सीड का यूज करके इनको कैसल तक भेजने की, और स्काई सीड के नाम पे वो लेडी एक लॉन्चर लेके आ जाती है। और मेरी तरह सुप्रीम काय भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि स्काई सीड नाम सुन के हमारे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं आया था। दरअसल ये एक कैनन की तरह थी, जिसमें बैठ के ये तीनों जाएंगी। तो वो तीनों स्काई सीड पे बैठ जाते हैं, और वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है, और वो इतनी फास्ट थी कि वो कुछ ही मिनट में ही 120 किलोमीटर कवर कर देते हैं। पहले तो सुप्रीम काय बहुत ज्यादा चिल थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको ग्लोरियो उड़ा रहा है, पर जब बाद में ग्लोरियो ने बताता है कि उनकी शिप क्रैश होने वाली है, उनकी हालत ही खराब हो जाती है, और उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस में कूदने वाले होते हैं। पर सही समय पे ही तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें फिर से चलना होगा, पर गोकू का वो करने का मन बिल्कुल नहीं था। तो वो बोलता है कि अब हम उड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बग कैंडी है, तो उसको खा के हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय तो साफ मना कर देते हैं, और ग्लोरियो भी, कि उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं खानी। फिर गोकू से पूछता है कि आखिर कैसल कितना
दूर है। तब ग्लोरियो उसे बताता है कि अगर हम इसी स्पीड से चले तो हमें आधा दिन और लग जाएगा। और ये सुनने के बाद गोकू के मन में जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी वो भी मर जाती है। तब गोकू उससे पूछता है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि ऐसा मुझे पिक्लो ने बताया था। तब ग्लोरियो बताता है कि यही ड्रैगन बॉल सबसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल है, क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी। तब गोकू बोलता है कि हम इन्हें ढूंढ कहाँ सकते हैं। फिर ग्लोरियो उसे समझाता है कि उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर एक डीमन रिल में एक ड्रैगन बॉल है और उनकी रक्षा तामागामी कर रहे हैं। और आज तक कोई भी उस ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर पाया, क्योंकि तामागामी को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। और ये बोल के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर गोकू को किसी ने बोल दिया कि कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे बिना लड़े तो मानने वाला है ही नहीं। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए और उसके बाद हम विश मांग सकते हैं कि डेंडे को वापस ले आए और हमारी बॉडी भी ठीक कर दे। शुरू में तो ग्लोरियो उसके खिलाफ होता है, पर बाद में वो मान जाता है। इसके बाद ही फिर से चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो उन्होंने चलने में ही निकाल दिया। तब थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा कर रहा होता है ग्लोरियो से रोक लेता है, क्योंकि ये डीमन रिल्म की मिलिट्री पुलिस थी और ये सभी डीमन से टैक्स ले रहे थे। और ये कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था। इनका रूल ये था कि इन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जिसने भी नहीं दिए उसकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। तो 1 सोने का सिक्का देके आप अपनी लाइफ के 3 साल बचा सकते हैं। तो उन लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग डाबोरा के मरने के बाद अब गोमा ही डाबोरा है और अगर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी तो इसे वैसे ही मार देंगे। तो धीरे धीरे करके ही सब अपने पैसे उन्हें देने लग जाते हैं। तो दूसरे डीमन के पास एक सिक्का कम पड़ जाता है, तो वो उसकी लाइफ के 3 साल ले लेते हैं एक मशीन की मदद से। पर जो उसके पीछे डीमन था उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं था और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। तो ये तो तय था कि अगर इसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए जाएं तो ये बचने वाला नहीं है। ये देख के गोकू मैदान में कूदने ही वाला होता है, पर तभी बीच में कोई आ जाता है। ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिसने अपना चेहरा छुपा के रखा था। तो वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाल के उनकी तरफ फेंकता है, पर हालांकि उसका बम भी उसी की तरह नकली था और अब उस कैरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं था बस वहाँ से भागने के। और थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ ही लेते हैं और इसके बाद गोकू को फाइनली मैदान में उतरना ही पड़ता है और वो एक एक करके सभी डीमंस को उनकी नानी याद दिला देता है। और सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। ड्रैगन बॉल दायमा जीटी से ज्यादा ओल्ड ड्रैगन बॉल की वाइब दे रहा है। और बाद में उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली, तो इसीलिए ग्लोरियो उसे लेके भाग जाता है, क्योंकि वो उन पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहते थे। बाद में बहुत दूर जाने के बाद ग्लोरियो से बोलता है कि तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए, पर गोकू बोलता है कि मैं उनको ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो मुझे बीच में आना ही पड़ा। और इस बात से तो सुप्रीम गाय भी एग्री करते हैं और तभी किसी के पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो। और ये कोई और नहीं, ये वही कैरेक्टर था जिसको हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। और फिर वो कैरेक्टर अपना मास्क उतार लेता है और ये एक छोटी बच्ची थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मैड, सायोनारा, बाय बाय एनिमे लवर्स।